जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल अवेयर फार्मा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जो कि बी फार्म 7 सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है उसके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो 7 मार्क्स और 10 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। और जो ये सेमेस्टर है आपका, जो भी इस चैनल से जुड़ेंगे, मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि ये सेमेस्टर में उनके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्क्स में, वो है गिव प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उसके रिगार्डिंग है ये। जो प्रिंसिपल है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो बेस्ड है इंटरेक्शन ऑफ लाइट और मैटर का, जो इंटरेक्शन होता है उसके बीच में। और दूसरा है बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है अगर आप इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट में देखेंगे। ठीक है, ये लॉ 7 मार्क्स में पूछा जाता है, पूरा डिस्क्रिप्शन अगर मांगेगा तो, और 10 मार्क्स में भी आता है अगर दूसरे शायद क्वेश्चन के साथ कंबाइन होके, और 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है, ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एब्जॉर्बेंस के, कितना लाइट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब क्वेंचिंग विद एग्जांपल्स। तो क्वेंचिंग क्या होता है, इसको हम फ्लोरेसेंस क्वेंचिंग के नाम से भी जानते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में। ये एक प्रोसेस है जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी जो भी सब्सटेंस की उसको डिक्रीज़ करता है। मतलब जो चमक होती है कोई भी सब्सटेंस की, फ्लोरेसेंस मतलब लाइट या चमक हम कह सकते हैं, उसको डिक्रीज़ करता है। वो ये प्रोसेस है। किसकी वजह से ये चमक किस वजह से कम होती है, वेरियस फैक्टर्स हैं, जैसे पीएच ज़्यादा होने या कम ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर कम ज़्यादा होने की वजह से, विस्कोसिटी ज़्यादा या हाई या लो होने की वजह से, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से, ये सारे फैक्टर्स अकर होते की वजह से क्वेंचिंग जो है वो होती है। थर्ड जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। ये क्वेश्चन भी 7 मार्क्स में आता है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 मार्क्स के लिए देखना है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट को ऐसे पढ़िए जैसे कि वो 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में प्रिपेयर हो जाए। अगर आप 7 मार्क्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कोई भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने देखे होंगे, तो वो आपके 2 मार्क्स में भी एज अ डेफिनेशन काम आएंगे। जैसे कि यहाँ पे फ्लेम फोटोमेट्री को हम फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है कि जितना एमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको हम मेजर करेंगे जब कोई मेटल को हम इंट्रोड्यूस करेंगे फ्लेम में। अगर हमने जैसे एग्जांपल, हमने कोई एक मेटल लिया, उसको हमने एक फ्लेम में मतलब लाइट में इंट्रोड्यूस कराया, तो उससे जो चमक निकलेगी, उससे जो लाइट की जो इंटेंसिटी है जो एमिट होगी, जितनी वो लाइट की जो इंटेंसिटी को एमिट करेगा उसको हम मेजर कर लेंगे किसकी हेल्प से, फ्लेम फोटोमेट्री के। यही इसका प्रिंसिपल है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टीएलसी प्लेट। टीएलसी आप सभी जानते होंगे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देखिए इंस्ट्रूमेंटल जो मेनली जो इसमें जो 5 यूनिट्स हैं वो कैसे डिफर हैं। फर्स्ट और सेकंड में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने को मिलेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपको क्रोमेटोग्राफी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। सो जो टीएलसी प्लेट है वो वेरियस मेथड से प्रिपेयर होती है। आप इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। जैसे पहले पोरिंग होती है, फिर डिपिंग होती है, फिर हम स्प्रेइंग करते हैं, फिर स्प्रेडिंग करते हैं, देन प्री कोटेड प्लेट होता है। तो मेथड है जिससे हम प्रिपेयर करते हैं टीएलसी की प्लेट को। नेक्स्ट फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है गिव सिग्निफिकेंस ऑफ फर्मी रेजोनेंस। तो फर्मी रेजोनेंस, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी फंडामेंटल बैंड है जब वो कंबाइन होता है या ओवरटोन के साथ, तो उन दोनों के मिक्सचर से हमें फर्मी रेजोनेंस मिलता है, जिसको हम 2 न्यू पीक के नाम से भी जानते हैं, जो इक्वल इंटेंसिटी के गैप में जो है, जैसे अप्रोक्स 100 पर सेंटीमीटर से जो है वो फॉर्म होती है। जनरली अगर आपकी इसकी डेफिनेशन देखें, इसका सिग्निफिकेंस देखें, वो सिंपल सा यही है कि फंडामेंटल बैंड को हम ओवरटोन के साथ अगर कंबाइन करें या मिक्स करें तो फर्मी रेजोनेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्रोमोफोर्स विद एग्जाम्पल। तो क्रोमोफोर्स क्या है, क्रोमोफोर एक पार्ट है किसी भी मॉलिक्यूल का जो एब्जॉर्ब करता है कोई भी स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट की, और क्या देता है, हमें कलर देता है मटेरियल का। अगर कोई भी मटेरियल का हमें कलर दिख रहा है
तो वो किसकी वजह से दिख रहा है, क्रोमोफोर की वजह से, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जैसे ये आप एग्जांपल ले लीजिए कि हमें अगर कोई टेबल है वो हमें येलोइश या ब्राउन कलर की क्यों दिख रही है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या एब्जॉर्ब करता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ, मतलब जो ब्राउन कलर की जो वेवलेंथ है ऑफ लाइट को, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और क्या कलर हमें शो कर रहे हैं, ब्राउन कलर। जैसे एग्जांपल लेंगे, नाइट्रो ग्रुप एक क्रोमोफोर है, अगर इसकी प्रेजेंस में कोई भी कंपाउंड होता है तो ये क्या देता है, येलो कलर। कोई भी कंपाउंड अगर नाइट्रो ग्रुप से मिलके बना है तो वो येलो कलर शो करेगा ही करेगा। ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हमारा, गिव नेम्स ऑफ डिटेक्टर यूज इन HPLC। कौन कौन से डिटेक्टर्स हम यूज़ करते हैं HPLC में, वो है यूवी विजिबल डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, फ्लोरेसेंट डिटेक्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर और मेर फोटो डायोड एरे डिटेक्टर। देखिए डिटेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़े हैं, इसका भी एक क्वेश्चन 7 मार्क्स में आना कन्फर्म है। जब मैं 7 मार्क्स वाली अपनी जो सीरीज़ करेंगे हम 7 और 10 मार्क्स वाली, उसके अंदर मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, लेकिन अभी आपको 2 मार्क्स के लिए जानना है। तो आप देखिए, आप AK2 के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो टाइम है वो 3 ही घंटे रहेगा। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको दिमाग में रखना है कि मुझे 4 लाइन से ज़्यादा उसका आंसर नहीं देना है, हमें टाइम भी मैनेज करके रखना है, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट हमें आंसर निकला है 2 मार्क्स में। ठीक है, उसी के लिए मैं आपकी ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी को आप एनर्जी के नाम से भी जान सकते हैं जनरल केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ जो है इंस्ट्रूमेंटल में इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी हम कोई भी पार्ट को हमें सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। एक सैंपल में से माइन्यूट पार्टिकल्स को अगर सेपरेट भी करना है तो हमें क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करना रहेगा। तो ये एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, 3 आपने पढ़ी होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है। तो ये लिक्विड पार्ट है जो कि यूज़ करता है स्पेसिफिक बाइंडिंग इंटरेक्शन, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी जो बाइंडिंग होती है ना, कि 2 बॉन्ड के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, Na+Cl- तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो वैसे ही वो सेपरेट करता है कंपाउंड्स को एक सैंपल में से, बाइंडिंग। ठीक है, एक स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है जिससे बाइंड होकर वो कंपाउंड को सेपरेट करता है। ये किस लिए यूज़ करते हैं, प्यूरिफाई करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए केमिकल्स को और बायोकेमिकल्स को रिमूव करने के लिए किसी भी सैंपल में से। इसका एप्लीकेशन क्या है कि इम्यूनोग्लोबुलिन की जो प्यूरिफिकेशन होता है उसमें एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज होती है, जिसमें कोई एक सब्सटेंस जो जाके बाइंड हो जाता है, जिससे कि सैंपल में से 2 अलग अलग सब्सटेंस जो है वो रिमूव या सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, उससे हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ नेफ्लोमेट्री। तो नेफ्लोमेट्री की जो एप्लीकेशन है कोई भी वाटर के एनालिसिस में कि हमें यूज़ करते हैं, कैसे, क्लैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या है। देखिए अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आएगा तो मैं इसका आपको पूरा डिस्क्राइब, पूरा समराइज करके आपको बताऊंगी नेफ्लोमेट्री क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, लेकिन अभी 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो मैं टू द पॉइंट आपको आंसर जो है दे रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन ऑफ CO2 और शुगर प्रोडक्ट। डिटर्मिनेशन करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे, सल्फेट को बेरियम क्लोराइड, अमोनिया का नेस्लर रिएजेंट में, फॉस्फोरस स्टेरिचिन मोलिब्डेट। नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है वो मेजर करता है एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स को। 10th लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो जनरली 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितनी ज़्यादा वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होगी उतना स्ट्रोंगर हमारा क्या होगा, बॉन्ड होगा। और वहीं मास, रिड्यूस मास को हम देखेंगे तो जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही जो हमारा मास जो है सिस्टम का वो कम होना चाहिए। पर ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और फर्स्ट वाला जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप ऐसे याद रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, धन्यवाद।